स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सोशियोलॉजी के एग्जाम के रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करवाए जाते हैं। हम लोग अल्टरनेट देख करके यूजीसी नेट का, राजस्थान सेट का और साथ ही साथ यूपी पीजीटी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग जो प्रीवियस क्लास हुआ था उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के संदर्भ में हम लोगों ने देखा था कि उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं तथा संविधान में उनकी रक्षा के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं तथा इनकी समस्याएं कौन कौन सी है और इनके समाधान के लिए हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान है। तो चलिए क्लास को लेट न करते हुए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व कोश है, इसमें अर्नाल्ड रोज जी ने परिभाषा देते हुए बताया है कि अल्पसंख्यक समुदाय वह समुदाय होता है जो अपने को राष्ट्रीयता, धर्म, प्रजाति या भाषा के आधार पर समाज के अन्य तबकों से अलग मानता है और समाज के दूसरे लोग भी नकारात्मक अर्थों में अपने से अलग मानते हैं। अर्थात कि अल्पसंख्यक समुदाय किन समुदाय को बोला जाता है, जो कि उनका अपना सोचते हैं कि उनकी जो राष्ट्रीयता है वो दूसरे लोगों की राष्ट्रीयता से अलग है, वे अलग धर्म के हैं, उनकी जो प्रजाति है वो अलग है और उनकी भाषा के आधार पे भी वे समाज के जो अन्य वर्ग के लोग होते हैं, अन्य धर्म के लोग होते हैं, उनसे वो अपने आप को अलग मानते हैं। तो कभी कभी ये जो धारणा है ये नकारात्मक अर्थ में भी ली जाती है, क्योंकि क्या होता है कि उनकी संख्या तो समाज में कम है, इसलिए वे सोचते हैं कि जो जिनकी संख्या अधिक है उनके द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है। जब नकारात्मक अर्थ में लिया जा रहा है तो ये किनके द्वारा बात की गई है, अर्नाल्ड रोज जी के द्वारा। तो हम अगर संक्षेप में देखें तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ऐसे समूह में क्या होता है कि जो अपेक्षाकृत जो बृहद संप्रदाय के लोग होते हैं, बृहद समूह के लोग होते हैं, उनसे कम शक्तिशाली होते हैं और जिससे अलगाव, भेदभाव या अन्य पक्षपातपूर्ण व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। किससे होना होता है, तो जिनकी संख्या अधिक है उनसे वे लगता है कि उनका शोषण हो रहा है, इसे कहा जाता है। लेकिन देखिए, यहाँ पे अर्नाल्ड रोज जी ने परिभाषा जो दिया है वो बोल रहे हैं कि उनको नकारात्मक अर्थ में वे दूसरे लोगों से अपने आप को कमजोर मानते हैं, लेकिन संख्या के आधार पर यह संख्या का जो आधार है यहाँ पे हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या क्या होती, अल्प होगी, थोड़ी होगी, तो उसी को अल्पसंख्यक बोला जाएगा, माइनॉरिटी बोला जाएगा। लेकिन अर्नाल्ड रोज जी की परिभाषा में हम लोग इसको नहीं देख पाते हैं। वही मानव अधिकार आयोग ने बताया है उनकी परिभाषा के अनुसार कि वे समूह या समुदाय ही अल्पसंख्यक कोटि में आते हैं जिनकी आम जनसंख्या में अन्य लोगों के जातीय, धार्मिक, भाषाई और चारित्रिक विशेषताएं होती हैं और इन विशेषताओं को बनाए रखने की इच्छा रखते हैं। तो यहाँ पे मानवाधिकार आयोग क्या बोल रहा है कि वैसे समूह को या वैसे समुदाय को हम लोग अल्पसंख्यक की कोटि में रखेंगे जिनकी जनसंख्या जो है वो आम जनसंख्या की तुलना में क्या है, अलग है, उनके जातीय विशेषता अलग है और भाषा के आधार पर या चरित्र की विशेषता के आधार पर उनको अलग विशेषताओं के अंतर्गत रखा जाता है। तो वे किसके अंतर्गत कहलाएंगे, अल्पसंख्यक के अंतर्गत कहलाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि अल्पसंख्यक जो हम लोग परिभाषा से देखें तो उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता होगी अल्पसंख्यक की वो यह कि वे अपने सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की जो उनकी विशिष्टता है उसको वे संरक्षित रखना चाहते हैं ताकि उनका जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसमें अनिवार्यता बनी रहे, उनका पतन ना हो जाए और ये इनकी विशिष्ट विशेषता है। साथ ही प्रभुता, अलगाव व प्रवर्सन की निरंतरता के चलते प्रजातीय, भाषीय, जातीय, धार्मिक विभाजन के साथ राजनीतिक विभाजन संभव नहीं है। उनका जो अपना अलग, वो अपने जाति विशेष वर्ग के रहते हैं, उनकी भाषा अलग रहती है, उनके धर्म के आधार पर अलग रहता है, तो वे नहीं चाहते हैं कि इसका अलग राजनीतिक विभाजन हमें देखने को मिले।
इनकी थर्ड अगर विशेषता को देखा जाए तो जो प्रभुत्व संपन्नशाली जो समूह होते हैं वो क्या चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक समूह है जिनकी मात्रा कम है वो उनके अंतर आत्मसात हो जाए, और ऐसा वो प्रयास करते हैं कि इनके द्वारा जो प्रभुत्व संपन्नशाली जो वर्ग के लोग होते हैं उनके द्वारा प्रयास किया जाता है कि उनके अंतर आत्मसात हो जाए। और अगर अल्पसंख्यक लोग इसका विरोध करते हैं तो फिर उन्हें या तो दमन होता पड़ता है या दमन होने का शिकार होना पड़ता है। फोर्थ हम लोग देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में फैसलों का आधार सांख्यिकी जनसंख्या रहा है। जैसे कि किसी राज्य में 50% से कम आबादी वाला समूह को अल्पसंख्यक समूह कहा जाता है। जहाँ पे हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात आती है उसमें बोला गया है वहाँ पे अगर किसी राज्य में वहाँ की जनसंख्या 50% से कम होती है तो ऐसे जनसंख्या को किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो अल्पसंख्यक समूह के अंतर्गत रखा जाता है। ये हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उनका जो प्रावधान है इसके अंतर्गत। फिर हम लोग फिफ्थ देखते हैं। अगर फिफ्थ विशेषता देखी जाए तो भारतीय संविधान में दो तरह के अल्पसंख्यकों का वर्णन किया गया है, उनका जिक्र किया गया है। कौन कौन से दो प्रकार के अल्पसंख्यक हैं? एक तो हो सकते हैं कि वे भाषाई आधार पर अलग हो, और दूसरा उनका जो धार्मिक आधार पर, जैसे मुसलमान हो गए, सिख हो गए, ईसाई, जैन, पारसी, तो ये सब की संख्या जो है वह हिंदू धर्म के अनुपात में कम है, इसलिए इन सभी धर्मों को अल्पसंख्यक के अंतर्गत रखा जाएगा। ये कौन बात करता है? तो ये हमारा भारतीय संविधान बात करता है। और भी जो समाज सुधारक हैं उनके द्वारा जो महिलाएं हैं उनको भी अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत रखा गया है। इसके संदर्भ में जो इंदु प्रकाश सिंह है वे बताते हैं कि भारतीय समाज में महिलाओं की घेरीबंदी की हुई है। जो भारतीय समाज है वो क्या कर रहा है, महिलाओं को एक पाबंदी बनाए हुए रख रहा है, वो समाज के बाहर कोई काम करने से उसको मनाही करता है। और हैंकर यूएसए के अनुसार जो महिलाएं हैं एवं जो अश्वेत है, अश्वेत के अंतर्गत कौन आ जाएंगे, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको एक ही वर्ग में रखना चाहिए। ये बात कौन करता है? तो हैंकर यूएसए जी के द्वारा किया जाता है। तो उपरोक्त हम लोगों ने तो देखा कि अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है, और अल्पसंख्यक के अंतर्गत भारतीय संविधान, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, ये सब क्या बात करता है, कौन सी इसकी विशेषता बताता है। तो जब अल्पसंख्यक समुदाय समाज के अंतर्गत आया, उनकी समस्याओं को जब हम लोगों ने देखा तो फिर ये सोचा गया कि इनकी सुरक्षा के लिए कुछ प्रावधान किया जाए। तो इसी के लिए सच्चर समिति की सिफारिशें की गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सच्चर समिति किसकी बात करता है, तो यह अल्पसंख्यक समूह की बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव वे में भी इसे याद रख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 17 मई 2007 की बैठक की गई, जिसमें अल्पसंख्यकों के उत्थान से संबंधित राजेंद्र सच्चर जी की समिति में अधिकांश जो उनकी सिफारिशें थी उनको मंजूरी दी गई। जो राजेंद्र सच्चर जी थे उन्होंने रिपोर्ट पेश किया, जिसके कारण इस समिति का नाम पड़ा सच्चर समिति। तो इसमें बोला गया कि जो भारत के 90 जिले हैं जिनमें अल्पसंख्यकों की सबसे ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा देखी गई है, उन 90 जिलों को अलग किया गया, उनकी पहचान की गई। और किस आधार पे की गई? तो उनके सामाजिक, आर्थिक और उनके पिछड़ेपन के आधार पर उनका पहचान किया गया अल्पसंख्यक का। फिर इन 90 जिलों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, ए और बी। ए श्रेणी के अंतर्गत फिर 53 जिले आ गए, जिसमें देखा गया कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी साक्षरता दर कितनी है, वो महिला साक्षरता दर कितनी है, और उनकी साक्षरता जो दर थी वो औसत दर से कम थी। इस आधार पर 53 जिले को अलग किया गया। और 90 जिलों में ए श्रेणी में तो आपका 53 जिला आ गया, और बी श्रेणी में फिर 37 जिले आ गए। और भारतीय मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हालत की पड़ताल के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा एक कमेटी की गठन किया गया। और वो गठन कब किया गया था? 7 सदस्यों की कमेटी थी,
वो मार्च 2006 में इसका गठन किया गया, जिसमें इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी को 17 नवंबर 2006 को पेश किया। इसके अंतर्गत उन्होंने अपने कुछ जो सिफारिशें थी उनको वर्णन किया गया। तो हम लोग देखते हैं, जब राजेंद्र सचदेव जी के द्वारा 17 नवंबर 2006 को रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी को सौंपी गई, तो फिर जो अल्पसंख्यक मामले के मंत्री थे AR अंतले, इन्होंने 30 नवंबर 2006 में फिर इसी रिपोर्ट को लोकसभा में पेश किया। इस रिपोर्ट के अनुसार जो 88 लाख जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए 4.9% उनको रिजर्वेशन रखा जाए, इसकी बात की गई। और बोला गया कि जो मुस्लिम जनसंख्या है वो कितनी है, भारतवर्ष में 5.7% है, और शहरों में अगर इसकी बात की जाए तो 28% है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 94.9% उनकी जनसंख्या के बारे में इस रिपोर्ट में बात की गई। तो रिपोर्ट पेश करने के बाद फिर कुछ सिफारिशें की गई ताकि इनकी संख्या का समाधान किया जा सके, उनको ठीक किया जा सके, और इनका समाज के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत इन्हें रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उनको आर्थिक सुनिश्चित हो सके, उनकी उन्नति हो सके, इसके बारे में बात की गई। सच्चर समिति की तो बहुत सारी सिफारिशें थी, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग इसको एक बार करके देख लीजिए। बोला जा रहा है कि जो दलितों के समान जो पारंपरिक पेशे में लगे हुए अर्जाल श्रेणी के जो मुसलमान थे, उनको अति पिछड़ा समुदाय के अंतर्गत उनके हिसाब से उनको आरक्षण मिले, यानी मुसलमानों के अंतर्गत भी इसका कैटेगरी अलग किया गया। साथ ही बोला गया कि सरकारी और निजी क्षेत्रों में जो नौकरी का प्रावधान है उसमें उनका प्रतिनिधित्व वो बढ़े, इसकी बात सुनिश्चित की गई। फिर जो मुस्लिम समुदाय के जो शिकायतें थी, इसका तुरंत इसको ऊपर ध्यान देने के लिए एक समान अवसर आयोग का गठन किया गया। समान अवसर आयोग जिसे EOC बोला जाता है, इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। साथ ही शासन में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नामांकन प्रक्रिया भी की गई कि वे शासन में, मुखिया का चुनाव हो गया, पंचायत चुनाव, लोकसभा, राज्य, इस समय जैसे उनकी हिस्सेदारी बढ़े, इसके लिए उनके लिए अलग से नामांकन की प्रक्रिया की गई, उनके लिए सीट रिजर्व रखा गया। और जो मदरसे हैं जहाँ पे उच्च शिक्षा दिया जाता है, उसको उच्च शिक्षा से जोड़ने पर बल दिया गया, और उस मदरसे के द्वारा कोई भी अगर बच्चा कोई भी शिक्षा को ग्रहण करता है, कोई भी वो सर्टिफिकेट लेता है, तो वो सर्टिफिकेट का मान्यता पूरे भारत में रहेगा, इसकी बात की गई। साथ ही जो अल्पसंख्यकों का ट्रस्ट है, जैसे हो गया आपका वक्फ, मस्जिद, इस प्रकार की जो समितियां हैं उनको पूर्ण रूप से सुविधाएं प्राप्त हो सके, इसके ऊपर ध्यान दिया गया और उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात की गई। और महिलाओं के लिए भी संवर्धन किया गया, उनके लिए नई नई योजनाएं बनाई गई ताकि उनको रोजगार के पद पर वे आगे बढ़ सके। तो इस प्रकार की समिति के अंतर्गत कुछ सिफारिशें थी जिनको मंजूरी प्रदान की गई। तो आई होप आप लोगों को अल्पसंख्यक ये टॉपिक पूरे अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, तथा मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।